प्रतीक यादव की निधन की खबर मिलते ही अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच गए हैं, यानी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे थे। हमने आपको खबर दिखाई थी कि अचानक से प्रतीक यादव अपने ही घर के किचन में अचेत यानी कि बेहोशी की हालत में मिले थे। खबर यह भी आई कि जब उन्हें लाया गया तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी, यानी कि डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया था। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा, जहां पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में वहां से निकलेगा। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, हमारी कई टीम्स अलग अलग जगह पर, प्रतीक यादव के घर पर, पोस्टमार्टम हाउस पर, सिविल हॉस्पिटल, हर जगह मौजूद हैं। हम सीधे पहले रुक करेंगे पोस्टमार्टम हाउस की तरफ, जहां पर फिलहाल प्रतीक यादव का शव मौजूद है, पार्थिव शरीर वहां पर है। और सीधे मोर्चरी हाउस से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सिंह वक्त जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ जांच में निकल कर आया? कितने बजे यहाँ पर पहुंचे थे? कौन कौन वहां मौजूद है इस समय? जी, जैसा कि शुरुआती में खबरें ही निकल के सामने आई थी, जब उनकी बॉडी निकली थी सिविल हॉस्पिटल से, तो सीधे तौर पर ये कहीं न कहीं कहा जा रहा था कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग उनके शरीर में देखा गया है। और उसके बाद जिस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस उनका शव जब पहुंचा है, तो उसके बाद तमाम यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो भी देखने को मिले हैं। अभी कुछ देर पहले तक अखिलेश यादव खुद यहाँ पर मौजूद थे। अब लगभग जब पोस्टमार्टम उनका पूरा हो चुका है, लगभग तैयारियां भी हो चुकी हैं, जिसके बाद आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि उनका जो शववाहन है जिसके माध्यम से उनकी बॉडी को ले जाया जाएगा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और इसके बाद उनकी आवाज पे शव को लेके जाया जाएगा और जिसके बाद ही इनका अंतिम संस्कार होगा। शुरुआती मतलब क्या हुआ था, कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटा? क्योंकि बीच में शुरुआती जांच में निकल कर आ रहा था सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का जिक्र किया जा रहा है, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग वाली बात हो रही थी। जी, अभी इससे कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई थी। जो शुरुआत में ही बताया गया था वही अभी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता जानकारी उनसे जुड़ी हुई निकल के अभी तक सामने नहीं आई है। फिलहाल जो रिपोर्ट आनी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि क्या कुछ वास्तव में हुआ है। लेकिन ये भी है कि फिलहाल क्या अपर्णा यादव चूंकि असम में है, गई हुई थी शपथ ग्रहण समारोह के लिए, वो कब तक यहाँ पर पहुंच रही है? कुछ जानकारी नहीं, अभी जहां तक ये जानकारी मिल रही है कि अपर्णा यादव यहाँ मोर्चरी हाउस पहुंचने वाली हैं। ऐसा भी कहा गया कि वो जल्द से जल्द पहुंचती होंगी, लेकिन अभी उनके ना आने को लेकर ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। जहां तक ये भी बताया जा रहा है कि वो हो सकता है घर पे सीधे पहुंचे, तो ऐसा कोई अभी अपर्णा यादव को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। अच्छा, एक बात और इसमें निकलकर सामने आ रही थी, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या वो पहले से बीमार चल रहे थे, कोई वो दवाइयां ले रहे थे, फिटनेस फ्रीक बताए जाते हैं, कुछ बीमार थे क्या वो? नहीं, अभी जो उनके जानने वाले लोग हैं, जो उनसे लगभग टच में भी रहते थे, उनका साफ तौर पर ये ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी तो प्रतीक यादव को नहीं थी। हालांकि जो रूटीन तबीयत है वो कभी कभी खराब हो जाती है, जैसे आम व्यक्तियों के जीवन में भी होता है। तो वैसे ही प्रतीक यादव के साथ भी कुछ हुआ था, जिसके चलते उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद जब वो स्वस्थ हो गए तो खुद ही वो अपने घर वापस आए थे। तो ऐसे में किसी गंभीर बीमारी का अंदेशा नहीं है किसी को भी। आप समाजवादी पार्टी को लगातार कवर करते हैं, आप यादव परिवार से रिलेटेड कई खबरों को दिखा भी चुके हैं। क्या कोई और तनाव, चाहे वो बिजनेस का तनाव हो, क्योंकि पारिवारिक तनाव का जिक्र भी था जनवरी में, तो ऐसा कोई तनाव था क्या? ऐसी कोई खबरें थी हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में वही एक खबर निकल के आई थी, जब अपर्णा यादव को लेकर उनका पोस्ट जो था वो चर्चा में बना हुआ था। इसके बाद फिर दोनों एक होते हैं, वो तस्वीरें भी निकल के सामने आती हैं। इसके बाद जो स्थिति थी वो लगभग सामान्य दिखाई दे रही थी। इसके बाद अब ये खबर अचानक से निकल के सामने आई है, तो कहीं ना कहीं से समाजवादी जो कुनबा है उनके लिए भी एक झकझोर देने वाली ये खबर है। अच्छा, अगर संभव हो थोड़ा जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, वहाँ क्या कुछ चीजें हैं, क्या चल रहा है, कितने बजे तक निकलेंगे? देखिए आप मीडिया का जवाब रहा है जी। तो फिलहाल मीडिया का जवाब नजर आ रहा है, जो उनका वाहन है वो भी है वहां पर खड़ा हुआ। यहाँ से कितनी देर में निकलने वाले हैं अमन, कुछ जानकारी? लगभग ये बताया जा रहा है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कभी भी उनका जो शव है वो बाहर आ सकता है। और उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि सीधे यहाँ से उनका शव उनके आवास पर लेकर जाया जाएगा। उसके बाद ही जो अंतिम संस्कार होना है उसकी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अच्छा, अपर्णा यादव के परिवार से और कौन कौन वहां पर मौजूद? उनके भाई भी लगातार सक्रिय रहते थे। जी, अपर्णा यादव के भाई जो हैं वो अमन बिष्ट, उनकी लगातार मौजूदगी प्रतीक यादव की बॉडी के साथ देखी गई है। लगातार वो लगभग इनके साथ ही बने रहे हैं
और जैसा कि हमने दिखाया कि सुबह से ही आप सिविल हॉस्पिटल की तस्वीरें देखें या फिर पोस्टमार्टम हाउस में अंदर जाने की तस्वीरें देखें तो अमन बिष्ट जो अपर्णा यादव के भाई हैं वो लगभग साथ ही साथ रहे हैं प्रतीक यादव की डेड बॉडी के साथ। अच्छा, अखिलेश यादव तो पहुंचे, लेकिन क्या उस तरफ से यादव परिवार की तरफ से इस समय किसी की मौजूदगी? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई मौजूदगी नहीं देखी जा रही है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनका भी पोस्टमार्टम हाउस पे जमावड़ा है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका भी पोस्टमार्टम हाउस पे जमावड़ा देखा जा रहा है। लेकिन अभी कोई, जैसे आप जानना चाहेंगे शिवपाल यादव, तो ऐसा कोई भी बड़ा व्यक्ति उनके परिवार से अभी यहाँ मौजूद नहीं है। और देखिए, इस बीच पहले अपने दर्शकों को बता दें अमन की अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, अपने भाई प्रतीक यादव की तस्वीर को शेयर किया और लिखा, श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। वाकई चौंकाने वाली खबर। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा अमन, और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जब यहाँ से निकले या फिर अपर्णा यादव वहां पर पहुंचेंगी तो एक बार फिर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा अमन। बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी अमन लगातार वहां पर मौजूद है। अपर्णा यादव के आने का इंतजार भी किया जा रहा है। अपर्णा यादव के परिवार की तरफ से उनके भाई वहां लगातार उनके साथ, यानी कि प्रतीक यादव को जब लाया गया सिविल हॉस्पिटल, उनके पार्थिव शरीर को जब पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, हर वक्त वहां पर मौजूद नजर आए। अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। फिलहाल ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ यादव परिवार के लिए बड़ी क्षति बताई जा रही है। एक एक अपडेट सबसे पहले आपका अपना चैनल खबर चौक आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार।